नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके समक्ष सुपाल। ये मेरी पहली वीडियो है आपके लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं। मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ये वीडियो कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप पढ़कर बहुत अच्छे से इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे अलका, गर्ल, कलकत्ता, टेबल, कैमल आदि। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 प्रोनाउंस, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई आदि। ये आपके प्रोनाउंस होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। किसी यानी विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे नीलम इज ए वाइज गर्ल, आदित्य इज ए गुड बॉय। ये आपके हैं वाइज और गुड, यही इसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ब यानी क्रिया। ए वर्ब इज डूइंग वर्ड्स इट टेल्स अस व्हाट ए नाउन और प्रोनाउन इज और डज। किसी यानी क्रिया एक कार्य प्रधान शब्द है। यह दर्शाता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है अथवा क्या करता है, जैसे दे आर स्टूडेंट, सुमित नोज हाउ टू स्विम। ये आपके वर्ब्स हैं। आर हो गया और नोज हो गया, ये आपके वर्ब हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच डिफाइंस एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ता है, जैसे ही नेवर गोज टू टाउन, महिमा इज ए वेरी पुअर गर्ल। ये आपका नेवर और पुअर ये एडवर्ब्स हैं। आप इनको अच्छे से अध्ययन करें। तो आपका अगला है आपका ए प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। जो किसी वाक्य के बीच में संबंध प्रकट करता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। इसकी डिफिनेशन देखें। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ
ए नाउन और प्रोनाउन with the remaining part of the sentence। क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट्स। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के शेष भाग से जोड़ता है, जैसे he dived into the river, they laughed at him। तो आपने देखा into और at ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन यानी संयोजक। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। संयोजक वह शब्द होता है जो किन्हीं दो या दो अधिक शब्दों, शब्द समूह या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे सिट डाउन और गो आउट। ही ट्राइड देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क। तो आपने ये कंजक्शन देखे और देयरफॉर ये आपके कंजक्शन हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन आउटबर्स्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन सच एज sorrow, regret, surprise, contempt, etc। विस्मय आदि बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करे, जैसे दुख, खुशी, प्रसन्नता, निंदा, आश्चर्य आदि। इंटरजेक्शन निम्नलिखित भाव प्रकट करते हैं, जैसे जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज, अप्रूवल, कंटेम्प्ट। जैसे खुशी, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, शाबाशी, घृणा। जैसे जॉय के लिए आप देखेंगे, जॉय के लिए जब खुशी होती तो हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये है आपका। जब प्रसन्नता होती है तो यदि शाबाशी दी जाती, बहुत प्रसन्न होकर शाबाशी दी जाती तो ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। जब दुख होता है किसी चीज़ में, जब कहीं पे दुख प्रकट किया जाता है तो अलास, ओह, आह। यानी जब आश्चर्य होता है, जब किसी चीज़ को देखकर अचानक आश्चर्य तो व्हाट, हा, गुड हेवेंस। अब शाबाशी यानी अप्रूवल जब दिया जाता है, किसी को शाबाशी दी जाए तो ब्रेवो। और कंटेम्प्ट यानी घृणा, ये घृणा देखिए, जैसे किसी से घृणा करना एकदम। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गंदा दिख रहा है तो उसको देखकर अचानक आदमी बोलने लगता है कि छी छी आप बहुत गंदे हो, तो उसमें दिखाई जा रहा है फाई सा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।